एक जादुई प्लेनेट पे 3 जादुई रोबोट्स ने कई राक्षसों को कैद करके रखा था। वो राक्षस यहाँ से निकल नहीं सकते थे। आखिरकार ये राक्षस हमारे जाल में फंसी गए। हाँ, ये तो नहीं बचेंगे, पर इनका राजा अभी तक नहीं मिला। हाँ, वो भी कहाँ जाएगा हम 3 जादुई रोबोट से बच के। रॉक मॉन्स्टर दूसरे ग्रह पर तबाही मचा रहा था। साले मुझे हराने आए थे, पानी में मिल गए। अब उन 3 जादुई रोबोट्स को भी मुझे ठिकाने लगाना ही होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पृथ्वी पर माधवपुर नाम के गांव पर एक मिसाइल गिर रही थी। बुड़बक, ये रोशनी किस चीज की है? अबे बुड्ढे, वो एक मिसाइल है, वो यहाँ पर गिरने वाली है। चिंटू कुछ करो। भागो ना, फिर मरने के लिए खड़े हो। अरे बकू, मुझे ही नहीं बता कि मैं बचूंगा या नहीं। मेरा रोबोट कुछ तो करेगा, रुको। वो मिसाइल थोड़ी ही देर में गांव में गिरने वाली थी। ओ देखो, मेरा रोबोट आ गया है। 3 जादुई रोबोट्स ने चिंटू पिंटू को एक रोबोट दिया था और रोबोट उनको बचा रहा था। अरे नहीं, मेरा रोबोट। चिंटू पिंटू का रोबोट आसमान से गिरने की वजह से खराब हो जाता है और यहाँ पर रॉक मॉन्स्टर भी आ जाता है। रॉक मॉन्स्टर आते ही तबाही मचाने लगा। रोबोट अटैक करो, उसने हमारे बेस रूट को तोड़ दिया है। रोबोट अटैक करते उससे पहले ही रॉक मॉन्स्टर ने उन पे अटैक कर दिया। उस जादुई पिंजरे से सभी राक्षस आजाद हो जाते हैं। 3 जादुई रोबोट्स, अब तुम्हारा अंत हो चुका है। रॉक मॉन्स्टर उन 3 जादुई रोबोट्स को उस पिंजरे में कैद कर देता है। 3 जादुई रोबोट्स, आज तुम्हारा खात्मा यहीं पर होगा। मैंने मेरे सबसे ताकतवर हथियार तुम पे चला दिए हैं। उसी समय रॉक मॉन्स्टर पर एक अनजान जीव हमला कर देता है। मुझे 3 जादुई रोबोट्स को वापस पृथ्वी पर भेजना पड़ेगा। मुझे जल्दी कुछ करना ही होगा, रॉक मॉन्स्टर नहीं तो जाग जाएगा। वो अनजान जीव अपनी पूरी शक्तियां लगाकर 3 जादुई रोबोट्स को टेलीपोर्ट कर रहा था। वो जादुई रोशनी जैसे ही 3 जादुई रोबोट्स के पास जाती है, वहाँ पर एक जादुई गोला तैयार हो जाता है। तब वहाँ पर रॉक मॉन्स्टर भी अब होश में आने लगा। योटा बुड्ढे, तूने मुझ पे हमला किया। तुम इन जादुई रोबोट्स को टेलीपोर्ट कर रहे हो। 3 जादुई रोबोट्स वहाँ से पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तूने उनको तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर तेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो चुकी होगी। अब तुझे कौन बचाएगा? तब वो रॉक मॉन्स्टर उसे मार देता है। 3 जादुई रोबोट्स, ऐसा मत समझना कि तुम बच गए। मैं तुम्हें जल्द ही ढूंढ लूंगा। तब वो 3 जादुई रोबोट माधवपुर में ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर चिंटू पिंटू भी आ जाते हैं। अरे नहीं, ये तो 3 जादुई रोबोट से, इन पे क्या खतरा आ गया फिर से। चिंटू चलो, पिछली बार की तरह चार्ज करते इनको। चिंटू और पिंटू एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वहाँ पर वो रोबोट भी चार्ज हो रहे थे। वो रोबोट चार्ज होने के बाद होश में आ जाते हैं और उनके साथ क्या हुआ था वो सब चिंटू पिंटू को बताने लगते हैं। इसका मतलब वो रॉक मॉन्स्टर हमारे गांव पर भी हमला कर सकता है। तुम उसकी चिंता मत करो चिंटू, हम तुम्हारे गांव को बचाएंगे। अब हम में बहुत पावर आ चुकी है। ठीक है, पर यहाँ पर हारना मत। तब रॉक मॉन्स्टर उससे भी खतरनाक मॉन्स्टर के पास जाता है। रॉक मॉन्स्टर, फिर से खाली हाथ आए हो? खाली हाथ तो आया हूँ, पर वो 3 जादुई रोबोट सीधे टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी पे गए हैं। वो वहाँ पर बहुत ताकतवर होते हैं। तुम्हें उन 3 जादुई रोबोट्स को खत्म करना ही होगा, कुछ भी करके। पर मुझे मदद चाहिए होगी आपकी उनको हराने के लिए। उनको हराने के लिए मैं मेरे सबसे ताकतवर रोबोट तुम्हें दे दूंगा। तब वहाँ पर 2 रोबोट आ जाते हैं। अब जाओ और उन लोगों को खत्म कर दो। और यहाँ लैब में मॉनिटर पे 2 जगह खतरे डिटेक्ट हो रहे थे। रोबोट्स खतरा आ चुका है, जंगल में और बर्फीली पहाड़ पे। C3, मैं और C2 उन खतरों का सामना करने के लिए जाएंगे। तुम इन दोनों की रक्षा करना। फिक्र मत करो C1, मैं अपनी जान देकर भी इनकी रक्षा करूंगा। तुम भी अपनी पूरी ताकत लगाकर जीत के ही वापस आना। उन 2 में से एक रोबोट सीधे ही बर्फीली पहाड़ पे आ जाता है। मैं इस ग्रह को बर्बाद कर दूंगा। तब वहाँ पर C1 आ जाता है। अच्छा, तो आ गए हो, अब तुम नहीं बचोगे। तुम लोगों को रॉक मॉन्स्टर का साथ देने की बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
देखेंगे किसको सजा मिलती है। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तबाह कर दूंगा। तब वो रोबोट एक दूसरे पे हमला करने के लिए आगे बढ़े। जादुई रोबोट राक्षस के रोबोट को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। पर राक्षस का रोबोट भी बहुत ताकतवर था। वो भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट को हराने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही रोबोट एक दूसरे को बहुत ही जोरदार तरीके से मार रहे थे। आखिर में जादुई रोबोट के घमासान वार से वो रोबोट ढेर हो जाता है। वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अपने मालिक को बता देना कि मैं नहीं हारूंगा। और यहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर रोबोट जंगल की तबाही कर रहा था। लगता है इस रोबोट को उन्होंने जंगल की तबाही करने के लिए भेजा है। इस जंगल को तो तबाह कर ही दूंगा, पर तुझे पहले मारूंगा। देखेंगे कौन किसको मारता है। जादुई रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पे वार कर रहा था। यह राक्षसी रोबोट बहुत ही बेदर्दी से जादुई रोबोट को मार रहा था। जादुई रोबोट भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट को हराने की कोशिश कर रहा था। जादुई रोबोट अपना पूरा दम लगाकर उस रोबोट पर हमला करने लगा। जादुई रोबोट्स के लगातार वारों से वो ढेर हो जाता है। इसका खेल तो खत्म हो गया, पर मुझे गांव में जल्दी जाना होगा। और यहाँ गांव में जादुई रोबोट रॉक मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा था। रॉक मॉन्स्टर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। जादुई रोबोट और रॉक मॉन्स्टर एक दूसरे से टूट पड़े। जादुई रोबोट इस दुनिया को बचाने के लिए और रॉक मॉन्स्टर इस दुनिया को तबाह करने के लिए लड़ रहे थे। जादुई रोबोट्स की पृथ्वी पर आने के बाद शक्तियां बढ़ जाती थी और रॉक मॉन्स्टर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जादुई रोबोट पे हमला कर रहा था। रॉक मॉन्स्टर में भी कसम खाई थी कि आज यहाँ पर मर जाऊंगा या जीत के ही जाऊंगा। दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और अब यहाँ पर जादुई रोबोट्स भी आ जाते हैं। जादुई रोबोट्स को देखकर रॉक मॉन्स्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जादुई रोबोट्स भी अपनी पूरी शक्तियों से रॉक मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। बुराई का नतीजा हमेशा बुराई होता है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी चिंटू पिंटू के घर की तरफ बढ़ रही थी। अरे बाबा, हमारे गांव में कौन आ गया? इतनी अच्छी कार! ए चिंटू भिखारी, इतनी अच्छी कार देखी है कभी? हम तो गरीब है, पर तेरे पास तो हराम का ही पैसा है, तुझे तो ऐसे ही मिल गया। साले भिखारी, तेरे ऐसे कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुझे नहीं छोड़ूंगा चिंटू। तब बकू चिंटू को मारने के लिए आगे बढ़ता है और चिंटू नीचे गिर जाता है। इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, नहीं तो ऐसे ही हम पीटते रहेंगे तुम दोनों को। तब बकू अपनी कार लेके निकल जाता है। चिंटू, तुमने उस हड्डी पहलवान को क्यों नहीं मारा? मैं उसे तो पीट देता, पर वो बड़ा लड़का हम दोनों को पीट देता। तब उन दोनों को एक एस्ट्रॉयड जंगल की तरफ जाते हुए दिखता है। वो एस्ट्रॉयड जंगल में ही गिर गया था, उसने काफ़ी तबाही मचा दी थी। यहाँ पर चिंटू पिंटू भी जंगल में आ गए थे। वो देख रहे थे कि एस्ट्रॉयड ने कितनी तबाही मचाई है। जानवर डर के कारण यहाँ वहाँ भाग रहे थे। अरे नहीं, इतना बड़ा एस्ट्रॉयड, इसने तो काफ़ी तबाही मचा दी। चलो चिंटू, जरा पास जाके देखते हैं। वो एस्ट्रॉयड भी अनजान था और उसके पास जो चीज़ें थी वो भी अनजान थी। उस एस्ट्रॉयड के पास जो तिजोरी थी वो खुलने लगी और उसमें से एक नक्शा चिंटू पिंटू के पास आने लगा। वो एक खजाने का नक्शा था
और उसमें लिखा था कि तुम्हें यहाँ पर एक साथी मिलेगा और आगे आने वाला रास्ता बहुत कठिन होगा। वो नक्शा जल्द ही गायब होने वाला था। थोड़ी ही देर में वो नक्शा गायब हो जाता है। पिंटू, अगर हमने यह खजाना ढूंढ लिया तो हमारे जैसे कई लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। हाँ चिंटू, तुम सही तो बोल रहे हो, पर आगे आने वाले खतरे बहुत ही खतरनाक होंगे। हाँ पिंटू, हमें खतरा तो उठाना ही होगा, पर हमारे इस फैसले से कई लोगों की ज़िंदगी सुधर जाएगी। उस लक्ष्य में लिखा था कि हमें जो मदद करेगा वो यहीं पर मिलेगा, हमें उसे ढूंढना होगा पिंटू। तब वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और सोचते हैं कहाँ हो सकता है हमें जो मदद करने वाला है। हम इतनी देर से यहाँ खड़े हैं पर ये आग नहीं बुझ रही है और हमें गर्मी भी नहीं लग रही। जरूर ये जादुई आग होगी हमारी मदद के लिए। तब चिंटू उस आग के पास जाता है और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है और वो पत्थर अचानक से हिलने लगता है। उस पत्थर में अचानक एक धमाका होता है और एक रोबोट उनके सामने आ जाता है। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारा साथी और तुम पे आने वाली हर मुश्किल को मैं मिटा दूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक नया खतरा, एक नया रोबोट था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा, पर उतने में वो रोबोट हमला कर दिया। दोनों ही रोबोट पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। चिंटू पिंटू का रोबोट उस रोबोट की एक चोर तलवार से नीचे गिर जाता है। रोबोट उठ जाओ, तुम्हें हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए लड़ना होगा। चिंटू पिंटू का रोबोट उड़ जाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट पर हमला करने लगा। अरे नहीं, पहला ही खतरा, इतना डेंजर। हमें एक एक कदम बहुत ही सावधानी से रखना पड़ेगा, हमें निकलना होगा। थोड़ी ही देर चलने के बाद वो एक अनजानी सी दुनिया में पहुंच गए। क्या पता अब कौन सा नया खतरा आने वाला है और कितना खतरनाक होने वाला है। चिंटू, ये नक्शे के हिसाब से सबसे खतरनाक खतरा होने वाला है। तभी वहां पर एक रॉक मॉन्स्टर आ जाता है। रोबोट हमला करो। वो रॉक मॉन्स्टर चिंटू के रोबोट को बिल्कुल बेदर्दी से मारने लगा। अरे नहीं, ये रॉक मॉन्स्टर तो हमारे रोबोट के कुत्ते की तरह ही धुलाई कर रहा है। अब क्या होगा पिंटू? तब वो रोबोट फिर से खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारा मालिक बेहद ही अच्छे काम के लिए खजाना लेना चाहता है, इसलिए तुम इतने ताकतवर हो पर मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। चिंटू पिंटू के रोबोट के लगातार वार से वो रॉक मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। यस पिंटू, अब लगता है वो राक्षस खड़ा नहीं हो पाएगा। रुक जाओ बच्चों, सब्र करो। ऐसे ही मैंने हजारों रोबोट को नहीं मारा। चिंटू पिंटू के रोबोट में अचानक ताकत आ जाती है और वो रोबोट उस राक्षस को हरा देता है। और अचानक वो राक्षस गायब होने लगता है और वहाँ पर एक जादुई मणि प्रकट होता है। यस पिंटू, आखिरकार हमारे रोबोट ने हमें बचा ही लिया। हाँ पिंटू, पर वहाँ पर देख, कुछ तो चमक रहा है। तब वो दोनों उस तरफ निकल पड़ते हैं। तब चिंटू सोचने लगा, आखिरकार यह डायमंड यहाँ कैसे आ गया और इस डायमंड का हमसे क्या लेना देना हो सकता है। चिंटू यार, हमें क्या करना होगा? ये डायमंड ले ले। देख चिंटू, ये मनी उस जादुई राक्षस के मरने के बाद मिला है, इसलिए हमें इसे लेना चाहिए। तब चिंटू उस डायमंड को अपने हाथ में ले लेता है और वहाँ पे दो जादुई दरवाजे खुल जाते हैं। अरे यार, अब ये क्या आ गया हमारे सामने? ये दो जादुई दरवाजे हैं और तुम्हें इनमें से एक को चुनना होगा। इसमें से एक खजाने के लिए और दूसरा तुम्हारी मौत के लिए होगा। चिंटू यार, ये जालिम खजाना हमारी जान लेके ही मानेगा।
तब चिंटू सोचने लगता है कि अब तक हमें जो भी मदद कर रहा है, जो भी जगह हमें मिली है, वो लाल ही है। यह बातें वो पिंटू को बताता है। इसका मतलब हमें उस लाल दरवाजे में ही जाना चाहिए। चिंटू और पिंटू उस लाल दरवाजे में जाने का फैसला कर लेते हैं और वो तीनों मिलकर उस लाल दरवाजे में चले जाते हैं। वो तीनों उस लाल दरवाजे में चले जाते हैं और वो एक नई अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही विशाल सांप उस खजाने को घेरा बैठा था। अरे नहीं, इतना बड़ा सांप तो मेरे अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। लगता है यह मनी उसके सिर पे हमें लगाना पड़ेगा। तब चिंटू अपने रोबोट को लेकर उसकी तरफ निकल पड़ता है। वो सांप बहुत ही गुस्से में था और वो उन पे हमला कर देता है। चिंटू का रोबोट उस हमले के वजह से नीचे गिर जाता है, पर चिंटू अपनी समझदारी से उस नाग के सिर पे बैठ जाता है और वो नाग उसे गिराने की कोशिश करने लगता है। पर चिंटू आखिर में उस मनी को उसके सिर पे रख ही देता है। वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और चिंटू भी नीचे गिर जाता है और चिंटू बोलता है, यस, आखिरकार हमने खजाना हासिल कर ही लिया।